हेलो नमस्कार दोस्तों, शिवम स्टडी में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, जो हम यूपी पुलिस के लिए जो हिंदी का हमारा जो सब्जेक्ट है, उस हिंदी के सब्जेक्ट में हमने हमारी कल और परसों में 2 क्लासें हुई थी। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तो हम उनकी प्रश्नोत्तरी करा रहे थे। तो हमने 2 क्लास ले ली हैं इसकी, और तीसरी क्लास हम आज लेने के लिए जा रहे हैं। और उन 2 क्लासों में हमने बोला था फर्स्ट क्लास में कि हम 100 क्वेश्चन कराएंगे। दोस्तों, हम क्वेश्चन ही डायरेक्ट करा रहे हैं, क्योंकि आपके पास अब टाइम नहीं है, वो टाइम बहुत कम बचा हुआ है, इसलिए हम आपको डायरेक्ट ही रिवीजन करा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हों तो प्लीज़ दोस्तों इसको सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। ठीक है दोस्तों, आइएगा देखते हैं। 66 यानी कि 66 नंबर क्वेश्चन तक हमारे कल हो गए थे, और आज हम लेंगे 67 पे। और ये हमारा आपको बता दें कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आपके यूपी पुलिस एग्जाम में आने वाला टॉपिक है। ठीक है दोस्तों, हर एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है, पश्चिमी और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण को कहते हैं। क्या कहते हैं इन कोण को? ईशान, नैऋत्य, वायव्य या आग्नेय। बताइएगा दोस्तों। 67, तो 67 का हमारा जो आंसर होगा वो हम कहते हैं वायव्य। ठीक है दोस्तों, 67 का हमारा वायव्य आंसर सही हो जाएगा। अब हम आते हैं 68 नंबर क्वेश्चन पे। अनिश्चित जीविका के लिए एक शब्द है। आंशिक सेवा, अस्थायी सेवा, अर्ध रोजगार या आकाश वृत्ति। ठीक है दोस्तों, आइएगा क्वेश्चन नंबर 68 बताइएगा। तो इसका होगा हमारा आकाश वृत्ति। जो अनिश्चित हमारी जीविका है, तो अनिश्चित जीविका के लिए एक शब्द है आकाश वृत्ति। क्वेश्चन नंबर 69 पे हम आते हैं। तो 69 क्वेश्चन नंबर हमारा है, जिस पर हमला न किया गया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। आक्रांता, आक्रामक, अयोध्या, अनाक्रांत। ठीक है दोस्तों, जिस पर हमला ना किया गया हो, बताइएगा। तो 69 क्वेश्चन नंबर 69, तो 69 का हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन, अनाक्रांत। ठीक, अब आएंगे 70 नंबर क्वेश्चन पे। जिस पर आक्रमण किया गया हो के लिए एक शब्द। आक्रांता, अजय, आक्रांत या अभियुक्त। ठीक है दोस्तों, तो 70 नंबर क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, आक्रांत। ठीक, जिस पर आक्रमण किया गया हो या जिस पर आक्रमण हो तो उसे आक्रांत बोलते हैं। आइएगा 70 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। थोड़ा हम इसको ऊपर कर लेते हैं। हाँ ठीक, अब बेटर है। 71 पे आते हैं। जो बहुत ही मंद गति से कार्य करता हो उसके लिए एक शब्द है मंथर, दीर्घसूत्री, सत्वर और मंदाक्रांता। ठीक है दोस्तों, आइएगा बताइएगा 71। तो 71 का हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मंथर। जो बहुत मंद गति से कार्य करता है उसके लिए मंथर। 72 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द है विवेकी, ज्ञानी, चतुर, दूरदर्शी। तो हमारा इसका 72 का ए ऑप्शन हो जाएगा। जो विवेकी होता है वो उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला होता है। जो अपने कर्तव्य का 70 नंबर क्वेश्चन नंबर 73 पे आते हैं। जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके, इस वाक्य को एक शब्द में कह सकते हैं। तो द्वंद्वग्रस्त, भ्रमित और किंग कर्तव्य मूढ़म और द्विधाग्रस्त। यानी कि जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके। तो 73 का हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि कर्तव्य मूढ़म, विमूढ़। अब हम आते हैं 74 क्वेश्चन नंबर 74 पे आते हैं। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो उसके लिए एक शब्द क्या है? कविराज है, आंसू कवि, महाकवि, कवि। तो इसका आंसू कवि हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 74 का बी इज द राइट आंसर। अब हम आते हैं 75 पे। जिसका शत्रु जन्मा ही न हो। क्वेश्चन आपको नहीं दिख रहा होगा, हाँ अब आ गया। ठीक है, जिसका शत्रु जन्मा ही न हो के लिए कौन सा शब्द सही है? अजन्मा, अजय, अजातशत्रु या आक्रांत। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 75 का हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अजातशत्रु। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पे आते हैं दोस्तों। जिसे जीता न जा सके के लिए नियुक्त विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है?
ठीक है दोस्तों, जिसे जीता न जा सके, अजय, अजन्मा, अजातशत्रु या आक्रांत। ठीक है दोस्तों, तो 76 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, अजय, जिसे जीता न जा सके। जिसका शत्रु पैदा न हुआ हो के लिए एक शब्द है। 77 नंबर क्वेश्चन है हमारा, शत्रुहीनी, अशत्रु, निशत्रु और अजातशत्रु। तो यानी कि जिसका शत्रु पैदा नहीं हुआ हो तो हमारा उसे वो बोलते हैं अजातशत्रु। डी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 78 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 78। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 77 पे आते हैं। जिसका शत्रु पैदा ना हुआ हो उसके लिए एक, तो ये हो हमारा, ये तो करा दिया हमने, अजातशत्रु। 78 पे आते हैं। अव्यक्त शब्द के लिए प्रयुक्त एक वाक्य है जिसे कहा ना जा सके, जिसे व्यक्त ना किया जा सके, जिसे कहा जा सके और जिसे व्यक्त किया जा सके। अव्यक्त शब्द। ठीक है, 78 का आप आंसर बता दीजिएगा। 78, तो इसका हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अ माने नहीं, व्यक्त माने जिसे व्यक्त नहीं किया जा सके। ठीक, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप अपने मन से भी तो निकाल सकते हैं। क्वेश्चन भी सीधा सीधा कह रहा है कि इसका अर्थ क्या है। हमने आपसे पहले ही कहा है कि अ माने नहीं, जहाँ जिस शब्द के आगे अ जुड़ जाए मतलब वहाँ पर उस नहीं का प्रयोग हो जाता है। 78 हो गया। आप 79 पे आते हैं। संध्या और रात्रि के बीच का समय, कहीं गोधूली ऑप्शन है, हाँ गोधूली, यही इसका आंसर सही होगा। ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे बेहद एकदम याद था तो मैंने पहले ही आंसर आपको दे दिया। तो 79 का हमारा डी ऑप्शन। ये मतलब अलग अलग परीक्षाओं में हमने परीक्षाएं दी हैं तो सभी में मुझे ये देखने को मिला कि संध्या और रात्रि के बीच की समय होता है वो गोधूली समय बोलते हैं उसे। जिसके हाथ में शूल हो शब्द समूह के लिए प्रयुक्त है क्या? चक्रपाणी, शूलपाणी, वज्रपाणी और पाणी ग्रहण। ठीक है दोस्तों, शूल देखो क्वेश्चन नंबर 80। शूल में तो शूल त्रिशूल शिव बोलते हैं और पाणी में सात, तो शूलपाणी जिसके हाथ में, इसके 80 नंबर का बी इज द राइट आंसर। 81 में आज आएंगे। जो सब कुछ जानता है के लिए एक शब्द है। त्रिकालज्ञ, बहुज्ञ, ज्ञानी या सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता हो, भाई सब कुछ जानने वाला हमारा उसको सर्वज्ञ हो जाएगा। डी ऑप्शन सही है हमारा, सर्वज्ञ। 82 पे आते हैं। अकथनीय शब्द के लिए सर्वोत्तम वाक्य का चयन कीजिए जिसका खंडन ना हो सके। अकथनीय मतलब जो घोर या भीषण न हो, जिसके बारे में कुछ न कहा न जा सके, जो तर्क सिद्ध द्वारा न सिद्ध हो। ठीक है दोस्तों, तो 82 है, तो 82 का हमारा सी ऑप्शन सही होगा, जिसके बारे में कुछ कहा ना जा सके। ठीक, अकथनीय 82 हमारा हो जाएगा। दोस्तों आते हैं 83 नंबर क्वेश्चन पे। तो बिना पलक गिराए वाक्य के लिए एक शब्द का चयन है, तो इसका अन्वेष। कितना एकदम सरल है, 83 का हमारा अन्वेष हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइएगा हम 84 क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों 84 क्वेश्चन है, जिसमें युद्ध करने की इच्छा हो। ठीक, योद्धा, वीर, युयुत्सु और विद्रोही। 84 पे आते हैं। तो 84 का हमारा युयुत्सु सही हो जाएगा। 84 का सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं 85 नंबर क्वेश्चन पे। 85 कहता है कि जिसकी माप तौल हो सके उसके लिए एक शब्द है। ठीक है दोस्तों, जिसकी माप तौल हो सके उसके लिए एक शब्द है। मापन है, परिमेय, अचल है, अजेय है। ठीक है दोस्तों, तो 85 का हमारा बी इज द राइट आंसर, परिमेय ऑप्शन सही हो जाएगा। 86 क्वेश्चन नंबर पे आते हैं। तो घुटनों तक वहाँ वाला के लिए एक शब्द है। अप्रत्याशित, लंबोदर, आजान बाहु और अदांत। ठीक है दोस्तों, तो 86 का हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 86 का सी ऑप्शन। 87 में जिसकी बाहें अधिक लंबी हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। लंबोदर है, अप्रत्याशित है, आलम्बन है, तो अजान बाहु। तो दोस्तों 87 का भी हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम आते हैं 88 नंबर क्वेश्चन पे। 88 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है मेरे दोस्तों? 88 पे आते हैं। 88 क्वेश्चन कह रहा है कि जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो के लिए दिए गए शब्दों में सही है। जितेंद्रिय, अतेंद्रिय, सर्वजीत और इंद्रजीत। ठीक है, तो 88 का हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अतेंद्रिय। 89 पे आते हैं। जो इंद्रियों के ज्ञान के परे हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जितेंद्रिय, अतेंद्रिय, अतीन्द्रिय और अब इंद्रिय। तो 89 क्वेश्चन नंबर पे हमारा सी, अतीन्द्रिय।
यही घुमा के इसने पूछ लिया है, 88 का 89 घुमा के ही पूछा गया है। 90 नंबर पे आते हैं, इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने के लिए एक शब्द है इंद्रियाधिपति, जितेंद्रिय, जितेंद्रिय इंद्र, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, जितेंद्रिय इस तरह से लिखा जाता है। तो 90 का बी इज द राइट आंसर। 91 का हमारा है, सबको समान भाव से देखने वाला है के लिए उपयुक्त शब्द है बहुदर्शी, प्रियदर्शी, समदर्शी और त्रिकालदर्शी। भाई समान भाव से देखने वाला हमारा समदर्शी, यानी कि सी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं 92 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों। तो प्रियदर्शी शब्द के लिए एक वाक्य है, जो कम बोलने वाला हो, जो सबको समान भाव से दिखता हो, जो प्रिय बोलता हो, जो देखने में प्रिय लगता हो। हमारा चौथा ऑप्शन उस साइड है, भी थोड़ा दिखाते हैं। तो दोस्तों 92 है, तो 92 का हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। एक मिनट, अभी आपको दिखा रहे हैं 92 का डी ऑप्शन। ठीक दोस्तों, ये जो देखने में प्रिय लगे, तो यानी कि क्वेश्चन एक बार हम आपको रिपीट कर दे रहे हैं। 92 नंबर क्वेश्चन है, प्रियदर्शी शब्द के लिए एक वाक्य है, तो जो देखने में प्रिय लगे। 93, जो भेदा या तोड़ा न जा सके, वाक्य हेतु प्रयुक्त शब्द है दुर्गम, अभेद, दुर्भिक्ष या असंभव। ठीक है दोस्तों, तो 93 नंबर क्वेश्चन पे हमारा बी अभेद, जो भेदा न जा सके अभेद बोलते हैं। प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री के लिए उपयुक्त है प्रियबंधा, प्रेयसी, मधुरभाषी या प्राण प्रिया। ठीक है दोस्तों, तो 94 नंबर क्वेश्चन का हमारा हो जाएगा प्रियबंधा, प्रियम बंधा। 94 का ए द राइट आंसर। 95 में आते हैं, जिसके पार न देखा जा सके उसके लिए एक शब्द। भाई जिसके पार न देखा जा सके उसे हम अपारदर्शी बोलते हैं। तो 95 का हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, और जिसके पार देखा जा सके उसे हम पारदर्शी बोलते हैं। पारदर्शी को क्वेश्चन आ गया है 96 में, 96 क्वेश्चन। पारदर्शी शब्द के लिए उचित वाक्य है, जो सबको समान देखता हो, अच्छे कार्य करने पर दिए जाने वाला इनाम, जिसके आर पार देखा जा सके, पराई स्त्री से उत्पन्न पुरुष। ठीक है दोस्तों, तो सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। पारदर्शी का मतलब होता है जिसके आर पार देखा जा सके। ठीक। 97, जिसका दमन करना कठिन हो, वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। दुर्दमनी, अच्युत, दुर्बोध और दुर्गे। ठीक है दोस्तों, तो 97 का हमारा ए ऑप्शन हमको सही लग रहा है, सही लग रहा ही नहीं बल्कि सही है, तो दुर्दमनीय। 98 है, अन्य से संबंध न रखने वाला के लिए एक वाक्य है। 98 आपको दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। अन्यंत, अन्यन, अन्योना संबंधी, अन्योनाश्रित। ठीक है दोस्तों, तो 98 का हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अन्योना संबंधी। जिसे अब आप, हाँ दो हमारे और रह गए दोस्तों लास्ट के। ठीक। 99 हमारा है, जिसे जानने की इच्छा है, ज्ञानार्थी, जिज्ञासु, जिज्ञासु और जिजीविषु। तो 99 का हमारा जिज्ञासु ऑप्शन सही हो जाएगा। आज की क्लास का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन हमारा 100 नंबर क्वेश्चन है हमारा, जानने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द है। तो जिजीविषा, जिज्ञासु, जिज्ञासा और जिज्ञातक। तो जो यानी कि जानने की इच्छा या जानने की इच्छा रखने वाला एक ही बात है, तो इसका ऑप्शन भी हमारा जिज्ञासु सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 100 है हमारा लास्ट, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, वो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों हमने अभी आपको पढ़ाया, तो हर एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताई हमने आपको, हर एक इम्पोर्टेंट, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ना हो। मुझ पर भरोसा कीजिएगा और आप इन तीनों क्लासों को लीजिएगा, तो जो अनेक शब्दों के एक शब्द हैं, इन तीनों क्लास से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। अगर आपको यकीन ना हो तो जब भी आपका एग्ज़ाम हो, एग्ज़ाम दे कर के आएँ और मेरी क्लास से क्वेश्चन मिलाएंगे, तो ये क्वेश्चन आपको ऑप्शन भी सेम ही देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, अब मैं ज़्यादा तो अपनी वो नहीं कर सकता कि ये क्लास कितनी इम्पोर्टेंट है। आपको लगे तो कि ये इम्पोर्टेंट है तो आप लीजिएगा, नहीं तो कोई हमारा कोई ज़बरदस्ती ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है आपसे, क्योंकि भरोसा किया जाता है सामने वाले पर। मुझे मालूम है पेपर वाला क्या पूछेगा, मैं उसी हिसाब से मैंने आपको पढ़ाया है। आप भरोसा करो या ना करो, भरोसा जब करोगे जब आप वहाँ जाओगे, ऐसे ही कहीं ना कहीं अपना टाइम बर्बाद करते रहोगे, अच्छे प्लेटफॉर्म पे आप नहीं जुड़ पाओगे, और वहाँ जाओगे तो आप फिर अपने सर पर ही हाथ मारोगे। तो इसलिए आप अभी मेरी बात को मान लें और इस शिवम स्टडी प्लेटफार्म से जुड़ जाएं,
और अपने जो पुलिस का एग्ज़ाम है वो अच्छे से निकाल लें। ठीक है दोस्तों, तो लव यू गाइस। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।